क्या हाल है मेरी जान। आज बात करने वाले हैं जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, एक ऐसी चीज जो जिसे हम हुनर कहते हैं, जिसे हिंदी में कौशल कहते हैं, इंग्लिश में स्किल कहते हैं, और तो उस पर बात करते हैं आज। आपको याद होगा कि जब हमने हैप्पीनेस वीडियो वाला इक्वेशन वाला वीडियो जो बनाया था, उसमें 6 चीजें हमने आइडेंटिफाई करी थी कि अगर ये 6 चीजें आपके पास होंगी तो जिंदगी में आपके खुश रहने की संभावना बढ़ जाएगी। उन ही 6 चीजों में से एक चीज थी हुनर, कौशल या स्किल। उसमें मैं आपसे आज 6 स्किल्स की बात करने वाला हूं, ऐसी जो 6 चीजें जिनको अगर आप कर ले, अपने जीवन में ले आए, तो आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो रिस्पेक्टेबिलिटी भी आएगी, रिकॉग्निशन भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा, हर तरीके का आएगा। पर सक्सेस के जो 6 डिटर्मिनेंट्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो अपने आप में, जो आप जिंदगी में जहां से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, उस यात्रा को ये स्मूथ बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए, ये 6 हुनर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 6 हुनर पर सीधे सीधे बात कर लेते हैं। पहला स्किल क्या है? पहला हुनर क्या है? पहला स्किल है सेल्फ स्किल, अपने बारे में, स्वयं को जानना, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने लोगों को जानना, स्वयं के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस की बात है, खुद के बारे में जानना। यह भी जानना कि आप क्या चाहते हो। जब आपको अपने बारे में, अपनी चाहत के बारे में समझ आएगा, तो बाकी और जो हुनर क्या होने चाहिए उसके बारे में समझ में आएगा। जैसे ही आपको सेल्फ के, तो आपको कई ऐसी चीजें हो सकती हैं, जैसे अपनी सेहत को ठीक कैसे रखना है, ये भी एक स्किल हो सकता है। अपने आप को मुश्किल परिस्थिति में कैसे मैनेज करना है, वो एक स्किल हो सकता है। तो सेल्फ स्किल, और इसी से जुड़े हुए आपस में ये हैं। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, जैसे पहले मेरे ख्याल से 92 का या 92 का शायद वर्ल्ड कप था, या कोई क्रिकेट सीरीज थी, उसमें एक पेप्सी वालों ने एक बड़ा एक ऐड चलाया था कि देयर इज नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। उसी तरीके से मेरे इस वीडियो में मैं ये कहता हूं कि देयर इज नथिंग स्कॉलरली अबाउट इट। ये मैं जो 6 चीजें आपसे बात कर रहा हूं ना, 6 हुनर, 6 स्किल्स जिनकी बात कर रहा हूं, इसमें से ये सारे मेरे अपने रियलाइज्ड हैं। मेरे को लगता है कि ये होने चाहिए। तो कोई बहुत स्कॉलरली इसके पीछे मैंने काम नहीं किया है, सिर्फ आपसे जो मेरे मन के भाव हैं वो आपके साथ साझे कर रहा हूं। तो अपनी सेहत से जुड़ा हुआ, और अपने आप को कैसे संतुलित रखना है, हर चीज कैसे बैलेंस तरीके से करके चलनी है, ये तो हो गया सेल्फ स्किल। जब हमको ये पता होगा कि हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं, तो वो जो जाना है उसमें असल बात है कि प्रोफेशनल स्किल, यानी क्या पेशा चुनेंगे हम। ठीक है। और मैं अमीर लोग जो है उनसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं आज जो मेरे जैसे साधारण परिवारों के बच्चे हैं, जो छोटे मोटे गांव कस्बों में रहते हैं, आधी अधूरी बातों को जानते हैं, समझते हैं, पर पूरा नहीं पता होता, जिसकी वजह से बेवजह स्ट्रगल करते हैं। तो उस स्ट्रगल को कैसे आसान करना है, इसकी कोशिश कर रहा हूं, ये बताने की बात आपसे कर रहा हूं। तो दूसरा है प्रोफेशनल स्किल। कोई अपनी पसंद का, मतलब अगर आप चुन चुके हो तब तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता, पर अगर आप चुनने की अवस्था में हो या स्टेज में हो लाइफ में, तो ऐसा चुनना जो जिसमें आपका मन रमता हो, जिसको करके आपको खुशी मिलती हो। मजबूरी वाले मत चुनना। मजबूरी वाला चुनोगे तो बेवजह परेशान रहोगे, जिस चीज को चुन लोगे वो भी परेशान रहेगी और आप खुद परेशान रहोगे। तो एक तो अपनी पसंद की चीज चुनना। अब साइकिल की मान लो पंक्चर लगाने की आपकी दुकान हो, पर जो आप पंक्चर लगाते हो वो ऐसी पंक्चर हो, पूरे इलाके में बेस्ट पंक्चर आपको लगानी आती हो, और कम से कम दाम में। तो जितने देर तक आप इफेक्टिव, एफिशिएंट और टाइमली रहेंगे, आप हमेशा रेलेवेंट रहोगे, आपको कोई हटा नहीं सकेगा। तो एक चीज तो ये है कि चुनना अपनी पसंद का, और जो चुनो उसमें फिर बेस्ट होने की कोशिश करना लगातार।
एक आपने एक एक्सप्रेशन सुना होगा आपने कि टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, कि अपनी काबिलियत के हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश। तो ये जो बेस्ट है ना भाई, यानी टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी वाली जो बात है ना, ये पता है क्या है? ये कोई स्टैटिक टर्म नहीं है, एक डायनेमिक टर्म है। मान लो आज की तारीख इस दिसंबर 2020 में मेरा बेस्ट 2 है, तो साल में या जिस भी टाइम स्केल में मैं देखना चाहूं और जब भी वो पॉसिबल हो सके तो वो 4 हो, 4 का 6 हो, 6 का 8 हो, 8 का जो भी उसका मल्टीपल हो, पर अपने बेस्ट को लगातार इंप्रूव करते रहना। तो जिसमें मन रहे उसको चुनो एज अ प्रोफेशन। दूसरा, जिसमें जो भी आप करते हो उसमें आप बेस्ट हो, और उसके अंदर भी अपना जो भी आपका बेस्ट है उसको लगातार इंप्रूव करते रहो। तीसरा है पीपल स्किल, यानी लोग। देखो, आप कहीं चले जाओ, आपको डील लोगों से ही करना पड़ेगा। लोगों से 3 तरीके से, एक हुनर है कि लोगों से जुड़ो। कैसे जुड़ सकते हो? कोलैबोरेट, या जोड़ो, लोगों को अपने साथ जोड़ लो, लोग आपसे मिलकर के खुश हों, उनको अच्छा लगे। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, वो बचपन में मैंने स्कूल में पढ़ा था, क्लास में, किताब में था, कि इतने मीठे ना बनो कि दुनिया तुम्हें निगल जाए, और इतने कड़वे ना बनो कि दुनिया तुम्हें थूक दे। तो दोनों चीजों से इस बैलेंस को समझने की कोशिश करना। तो भले लोगों से जुड़ना या भले लोगों को अपने साथ जोड़ना। और कुछ कलाकार लोग होते हैं जो हर जगह होते हैं, उनका कोई इलाज तो होता नहीं है, तो उनसे कैसे निपटना है ये भी सीखने की जरूरत है। जोड़ने और निपटने के भीतर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज मैंने यहाँ दिल्ली में इलेक्शन कमीशन है, उसके बाहर एक छोटी सी मजार बनी है। उस मजार के ऊपर लिखा हुआ है, बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो तमीजदार है ना, जो लोगों से प्रेम से बात करना जानता है, उनको इज्जत देना जानता है, अगर आप इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। सब लोग जानते हैं इस बात को। तो जो इज्जत देना जानता है यानी बाअदब है, वो तो नसीब वाला है, वो किस्मत वाला है। लोग अपने आप उसके साथ जुड़ना चाहेंगे, उसको अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। और जो बेअदब है, जो बदतमीज है, जो किसी अभिमान में है या कोई और भी किसी भी किस्म का उसके दिमाग का कॉम्प्लेक्स है, उससे मान लो वो घिरा हुआ है, तो क्या होगा? वो परेशान रहेगा हमेशा। तो लोगों से कैसे जुड़ना है, उनको कैसे जोड़ना है और उनसे कैसे निपटना है, ये तीनों हुनरों को समझना है। और ये बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब को समझ करके रखना है। तो ये हो गया आपका पीपल स्किल, कि लोगों के साथ आपने कैसे संबंध बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, जो भी करना है, जो फैसला करना है, उसमें ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। तो काम जो आपने चुना उसमें लोग मिलेंगे, घर परिवार में लोग हैं, मोहल्ले में लोग हैं, हर जगह लोग हैं। तो पहले खुद को, जिससे आपको कहां जाना है वो तय हो जाए। उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, रुपया पैसे कमाना, कैसे कमाना है, इस चीज का इंतजाम। तो अपनी पसंद का प्रोफेशन हो गया। प्रोफेशन में और आपके आसपास आपको लोग मिलेंगे, तो कैसे जुड़ना है, कैसे जोड़ना है और कैसे कलाकारों से निपटना है, समझने की बात है। अब लोगों से जुड़ने में और काम में 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक होती है लैंग्वेज, भाषा। भाषा के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है शब्द और एक होता है भाव। एक पहले दूरदर्शन के जमाने में एक ऐड आया करती थी टीवी पे, पान पसंद की। वो ये बोलता था कि पहले वो कहता था कि अपने किराएदार को जाकर के मकान मालिक बोलता है, भाड़ा नहीं देना है तो खाली कर दो मकान। फिर वो एक पान पसंद कहता है, पान का स्वाद गजब की मिठास। फिर वो पान पसंद खाता है, फिर वो कहता है भाड़ा नहीं देना है तो खाली कर दो मकान। अब आप समझिए, शब्द सेम है पर भाव बदल गया। एक क्रोधित आवेशित भाव है, एक
तमीज़दार, भला भाव है, ये जुड़ने जोड़ने वाली बात है। तो भाषा को कैसा रखना है, सॉफ्ट रखना है, भला रखना है। सेम बात को आप आसान शब्दों में, ऐसे शब्दों में जो किसी को ऑफेंड ना करते हो, जो किसी को आहत ना करते हो, चोट ना पहुंचाते हो। वो द्रौपदी वाली बात याद है ना, अंधे का पुत्र अंधा। शब्द बाण अगर लग गया ना भाई, कुछ भी सुधर सकता है, वो शब्द वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए उसका बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। तो भाषा ऐसी कि जब वो है ना कि औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है। और क्या कहना है, कितना कहना है, नपे तुले अंदाज में कहना है। तो प्रोफेशन, पीपल, इन दोनों में भाषा। और तो अब हमने बात करी, 4 हुनर की बात कर ली, सेल्फ की बात कर ली, प्रोफेशन की बात कर ली, पीपल की बात कर ली, लैंग्वेज की बात कर ली। यानी स्वयं, पेशा, लोग और भाषा। 5वीं जो चीज है वो है टेक्नोलॉजी स्किल। अब क्या है, जब से ये इंटरनेट और कंप्यूटर और ये सारी चीजें आ गई हैं, तो जिंदगी की बहुत सारी चीजें जो हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से इंटरनेट पर हो गई हैं। तो बैंक है, कॉन्टैक्ट्स हैं, प्रिंट आउट्स हैं, स्कैनिंग है, तो ये आपको आना ही चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी स्किल है, दिमाग में रखेंगे तो आ जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। अब तो गूगल पर आप सीधे सवाल डालिए, वो बता देता है आपको कि कैसे किस चीज को करना है। जो आखिरी स्किल है, चाहे वो जो स्वयं से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो, पीपल से रिलेटेड हो, लैंग्वेज से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, इसमें अलग अलग किस्म की परिस्थितियां आती रहती हैं। अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है। उस समय से निपटना, जिसको अंग्रेजी में एक फॉर्टिट्यूड जिसको कहते हैं। फॉर्टिट्यूड क्या होता है? करेज इन एडवर्सिटी, मुश्किल में बहादुरी। तो उस हुनर को कहते हैं, वो उसका नाम है सिचुएशन स्किल। आपको पता होगा कि ये 10 किस्म की समस्या आती हैं, इन 10 किस्म का समाधान ये है। वो चाहे लोगों से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, खुद से रिलेटेड हो। ये अच्छा, गर्मियों में ये चीज दिक्कतें आती हैं, इसको ऐसे निपटना है, सर्दियों में ऐसे निपटना है, भले लोगों से ऐसे निपटना है, अच्छे लोगों से ऐसे निपटना है, दुष्ट लोगों से ऐसे निपटना है। टेक्नोलॉजी आई तो ये हो गई आपका सिचुएशन स्किल। तो भाई वो इसकी पंच लाइन ये है कि जीना है तो सीख ले। अगर ये 6 चीजों पर नजर रखेगा ना, खुद के बारे में जानने की कोशिश करो। जब खुद के बारे में जानोगे तो पता चल जाएगा करना क्या है जीवन में। और जब ये पता लग जाएगा तो आपको अपना काम धंधा या आपका जो प्रोफेशन है या जो पेशा है उसको चूज करने में आसानी होगी। अगर पेशा हो गया तो जहां रहते हो और मतलब घर और बाहर, तो दोनों से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनसे आपको डील करना आ जाएगा। भाषा, इन सब में डील करने में भाषा का बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसको ध्यान में रख लो, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख लो और सिचुएशन को ध्यान में रख लो। बस यही है भाई। दिसंबर का महीना चल रहा है, हल्की हल्की गुलाबी सी सर्दी है, मजेदार सी है। खुश रहो, मजे करो। इन 6 हुनरों को, 6 स्किल्स को अपने जीवन में, आप, मैं जानता हूं आप जानते होगे, इसको और बेहतर करने की कोशिश करो। अच्छा बनाओ, मस्ती करो, आनंद करो, अपना ख्याल रखो। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर ये आप करोगे तो आपके खुश रहने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। अपना ख्याल रखो, अपने आसपास वालों का ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।